बता रहा हूँ, परेशानी में हूँ, इसका जवाब आप एक वीडियो में देना। भैया मैं एक सरकारी जॉब करता था। 2019 के दौरान जब मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने घर में बताया मेरे बारे में, तो उसके घर में बहुत ड्रामा हुआ। मेरी जाति को लेकर गालियाँ दी गई, जलील किया गया। फिर वो मुझसे अलग हो गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा वो मेरी लाइफ में आ गई। प्यार का हवाला देके मैंने भी उसको वापस ले लिया। उसके बाद उसके पापा की तबीयत खराब हुई। फिर वो मुझसे दूर चली गई और कह दिया नहीं कर सकती मैं आपसे शादी। इस बार मैं इतने डिप्रेशन में चला गया, मैं कहीं दूर पोस्टेड था अपनी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कि मुझे जॉब ही छोड़नी पड़ गई। इसके बाद वो दोबारा मेरी लाइफ में आई। इस बार मैंने कहा प्लीज मुझसे अलग हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बर्बादी पहले ही बहुत हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं, मेरी नौकरी भी जा चुकी है, हेल्थ भी खराब रहने लगी है, पर वो फिर भी नहीं मानी। फिर जिंदगी में आई और फिर 2020 अप्रैल में उसने फाइनली मना कर दिया कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकती, और हमेशा के लिए चली गई। भैया मुझे डिप्रेशन भी है, हार्ट डिजीज भी लग चुकी है, मेरी मदर भी बीमार रहती है, नौकरी भी चली गई, लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, बस डर है, उदासी है। मैं क्या करूं, कैसे इस उदासी से, सिचुएशन से बाहर निकलूं? सबसे पहले मैं आपको उस लड़की की असलियत, उसकी सच्चाई बताऊंगा। वो लड़की नहीं थी, वो एक इंसान नहीं थी, वो आपका विनाश थी। आपके जीवन में एक विनाश लिखा हुआ था, सब कुछ खत्म होना लिखा हुआ था, और वो उसका कारक बन गई। अब विनाश तो कैसे भी आ सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ बिक जाए, किसी को कोई बहुत बड़ी डिजीज हो जाए। डिप्रेशन से भी बड़ी डिजीज होती है जिनसे इंसान के जीवन पर ही बनाती है। किसी का परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। कई बार किसी इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमें प्यार करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से कहीं लोगों के जीवन में विनाश आता है। तो वो लड़की नहीं थी, वो आपके जीवन में विनाश का कारण था। अगली बात करता हूं उसके प्यार। लड़की कंफ्यूज थी, शुरू से ही कंफ्यूज थी। पहली बार ही आपको ना छोड़ती अगर प्यार सच्चा होता तो। सच्चे प्यार में दोस्तों छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता। इसे अच्छाई कह लो या मजबूरी कह लो, सच्चे प्यार को अगर मजबूरी में छोड़ना भी पड़े ना, इंसान के सालों खराब हो जाते हैं। सालों तक एक एक पल वो घुट के जीता है, जैसे आप आज भी जी रहे हैं। तो उसका प्यार ना तो सच्चा था, वो कंफ्यूज थी, वो अपने मतलब के लिए, अपनी अटैचमेंट के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए आपके साथ थी। अगर वो मतलब ही ना होती, उसका प्यार सच्चा होता, किसी कारणवश उसने आपको त्याग भी दिया होता, तो वो बार बार वापस ना आती। वो समझ जाती कि आप बर्बाद हो चुके हो, बहुत सफर कर चुके हो, अपने मतलब के लिए बार बार वापस ना आती, जबकि वो श्योर भी नहीं थी। बार बार वापस आके आपके जख्मों को गहरा करके, उनको नासूर बना के उसने ये साबित कर दिया कि उसके प्यार में दम ही नहीं था, उसका प्यार मतलब ही प्यार था। वो अपने लिए आपके साथ थी। आपको एक खाई में धक्का देके आज वो छोड़ के चली गई ना, तो ठीक है, सिर्फ इतना समझना है कि वो आपका विनाश थी, अपने मतलब के लिए आई थी, विनाश करके चली गई। उसकी औकात आपके सामने आ चुकी है। अब लोग तो क्या जज करेंगे कि इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतनी इंपॉर्टेंट नौकरी आजकल मिलती नहीं, लाखों लाखों लोग लाइनों में लगे रहते हैं, नहीं मिलती, तुमने छोड़ दी। लोग जज करेंगे कि तुम बेवकूफ हो, गलत हो, लेकिन मैं तुम्हें लूज ही कर देते हैं। उस समय ना नौकरी कि तुम बेवकूफ हो, गलत हो, लेकिन मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है, कितना वो डिप्रेस्ड हो सकता है, कि बिस्तर से हिलने का भी मन नहीं कर रहा, नौकरी तो क्या ही करेगा। प्यार के चक्कर में लोग पागल भी हो जाते हैं, बिल्कुल अपना माइंड लूज ही कर देते हैं। उस समय ना नौकरी ना पैसा, कुछ भी नजर नहीं आता, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, तो मजबूरी में आपने नौकरी छोड़ दी, कोई बात नहीं। अपने आप को जज मत करो, गालियां मत दो, ब्लेम मत करो, उस पास्ट में मत पड़े रहो। उस समय सिचुएशन ऐसी बन गई थी, परिस्थिति बन गई थी, आपके कर्मों में, किस्मत में लिखा हुआ था, वो नौकरी आपकी किस्मत में थी नहीं, किसी और तरीके से चली जाती। बहुत तरीके होते हैं नौकरियां जाने। तो अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो, ब्लेम नहीं करना। स्टैंड बाय योर डिसीजंस। आपने सच्चे प्यार के लिए उस समय एक फैसला लिया, स्टैंड बाय इट, उसके साथ खड़े रहो। जो आपने खुद बर्बाद किया सो किया। उस लड़की ने आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की, आप तो अपने प्यार की रिस्पेक्ट करो, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आप एक बर्बादी के मोड़ पे आके खड़े हो गए, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया, सेहत में भी इंपैक्ट आ गया, घर वाले भी परेशान होंगे, आज कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। जब इंसान बर्बाद होता है ना दोस्त, ऐसा ही होता है। और बर्बादी किसी भी कारण से हो सकती है, खाली यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। जब कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनकी किस्मत में, फेट में, डेस्टिनी में एक बार बर्बाद होना लिखा होता है, या किसी की में 2 बार भी बर्बाद होना लिखा होता है। ठीक है, आप एक बार बर्बाद हो गए, जो कुछ कमाया था, किया था, सब खत्म हो गया। आपके व्हाइट बोर्ड को किसी ने बिल्कुल क्लीन कर दिया। इतनी मेहनत से लिखा था, एक कहानी लिखी थी, रची थी, बिल्कुल क्लीन कर दी। तो व्हाइट बोर्ड क्लीन होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे लगेंगे, लेकिन व्हाइट बोर्ड खाली होने का मतलब है कि मारकर उठाओ और लिखना शुरू कर दो। अब परेशानी आ रही, आप लिख ही नहीं पा रहे, इतने डिप्रेशन में हो, तबियत भी खराब है, हिलने का ही मन नहीं कर रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो दोस्त इस परिस्थिति से खड़ा होना सिर्फ आपके हाथ में है। ये डिप्रेशन तो आपको नीचे धकेलेगा, बहुत आसानी से धकेलेगा, क्योंकि वो पावरफुल है, आप कमजोर हो इस समय। तो अगर आप चाहो तो वो धकेले जा रहा है, उसके साथ साथ चलते जाओ, उसके हिसाब से चलते जाओ, वो तो आपको खाई में ही लेके जाएगा और बुरी परिस्थिति कर देगा पैदा। सबसे पहले तो आपने उसके पुश को रोकना है, स्थिर खड़े हो जाना है कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा। मेरी जो कंडीशन आज है कितनी खराब है, इस कंडीशन को और डिटोरेट नहीं होने दूंगा। खुद से कमिटमेंट करो, वादा करो, मुझे यहां से अब एक शुरुआत करनी है। आज सब चीजें खराब है, तबियत भी खराब है, माता पिता की भी सेहत खराब है, नौकरी भी चली गई, लेकिन शुरुआत करनी है। शुरुआत करने पे कोई भी रोक नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो जाता, कुछ और हो जाता, शुरुआत में हमेशा कर सकता हूं। हाथ पैर मेरे सलामत है,
दिमाग पे सिर्फ एक पर्दा चढ़ा हुआ है, उसको मैं खुद हटाऊंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। वो जो मेरी बर्बादी आई थी, मुझे बर्बाद करके चली गई, उसका साथ यहीं तक का था, मुझे वो आगे बर्बाद नहीं कर सकती। उसने मुझे बर्बाद किया, मैं जीवन को सही होके दिखाऊंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। जितनी बार नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, नहाने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, उतनी बार खुद को बोलो कि मैं इससे ज्यादा खुद को नीचे नहीं गिरने दूंगा। बस जितना होना था, जो होना था हो गया है, मुझे शुरुआत करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो सब खत्म हो गया। वो नौकरी पाना मतलब आपके अंदर दिमाग तो है ही, इंटेलिजेंस है ही। पढ़ाई लिखाई आपकी कहीं नहीं गई। पढ़ाई लिखाई इंसान का सबसे बड़ा एसेट होती है आज के डेट में। बहुत मेहनत से आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया होगा, वो कहीं नहीं गई। दिमाग पे सिर्फ एक धुंधली लेयर चढ़ी है। रिवाइज करोगे, कुछ करोगे, अपने आप सब वापस आ जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी ही आप नहीं दोगे कि वो आपकी गर्दन दबा दे। थ्राइव करना है, एक अच्छे जीवन की रचना करनी है, जहां पे पहली बात, एक इंसान को इतनी प्रायोरिटी ही आप नहीं दोगे कि वो आपकी गर्दन दबा दे। अब आपने अपनी लाइफ में किसी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी। माता पिता का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है, करियर को जीरो से स्टार्ट करना है। सरकारी जॉब ना मिले, एज निकल गई हो, उसको छोड़ दो, प्राइवेट जॉब पकड़ लो, वरना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दो, बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर दो, एक छोटी सी दुकान स्टार्ट कर दो। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, सीखोगे, गिरोगे, फेल होगे, गलतियां करोगे, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते रहोगे, कर्म करते रहोगे, आगे बढ़ जाओगे। प्राइवेट जॉब पकड़ लो, मार्केटिंग की जॉब पकड़ लो, सेल्स, लेकिन आपने रुकना नहीं है। अपने आप से कमिटमेंट कर लो, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी परिस्थिति से लड़ूंगा और परिस्थितियों को सही करके दिखाऊंगा। ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं देखना। सिर को सीधा रखो और आगे चलना शुरू कर दो दोस्त। किसी का बाप भी आपको नहीं रोक पाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप सिर्फ चलना शुरू करो।